औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे और परेशानियों से, मुसीबतों से और बीमारियों से हमेशा महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। रब्बी शराहली सदरी व यस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो नाज़रीन, आज मैं जो आपके साथ वीडियो बनाने जा रही हूँ वो आपको अस्तग़फ़ार यानी कि जल्द अज़ जल्द आप 1.25 बार जो किस तरह पढ़ सकते हैं उसका मैं फ़ॉर्मेट आपको दूँगी। 2 से 3 जो फ़ॉर्मेट दे दूँगी जिसके जो उसको फ़ॉलो करते हुए आप जो है ना यानी कि जो ना अस्तग़फ़ार जो है ना उसको 1.25 मरतबा जो है ना आप जल्द अज़ जल्द भी पढ़ सकते हैं और नॉर्मल वक़्त में भी पढ़ सकते हैं। तो नाज़रीन, ये जो अस्तग़फ़ार है पहले हम देख लेते हैं कि क्या है। ये अस्तग़फ़ार जो है ना हमारा अल्लाह से रिश्ता बनाने के लिए एक रास्ता है। अल्लाह ताला से हमारा जो है ना कनेक्शन बनाने के लिए ये अस्तग़फ़ार है। जो हमारा दिल है ना वो यानी कि इसमें यानी कि अल्लाह की याद हर वक़्त रहने से यानी कि अल्लाह को हर वक़्त याद करने से और उससे अपने गुनाहों की माफ़ी माँगने से क्या होता है कि हमारा जो दिल है वो साफ़ हो जाता है और हर वक़्त अल्लाह की याद में रहता है, जो कि अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है? तो जो अस्तग़फ़ार ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी अल्लाह ताला से माँगते रहते हैं, वो जो गुनाह उन्होंने यानी कि अरादतन किए हैं या फिर उन्होंने गैर इरादी तौर पे किए हैं, तो वो उन सब की जो माफ़ी अल्लाह ताला से माँगी जाती है। तो फिर क्या होता है कि जब हमारी जो है अस्तग़फ़ार अल्लाह ताला तक जब पहुँचती है तो अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमा देते हैं। देखिए ना, एक मैं आपको मिसाल देती हूँ कि अगर हम किसी के साथ गलत कुछ करते हैं या किसी के साथ कोई ज़्यादती कर देते हैं, ठीक है? तो जब हम उससे माफ़ी माँगते हैं, उन्हें उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। पहले क्या होता है कि वो आपको एक आध बार कहने से आपको माफ़ नहीं करेगा। जब आप बार-बार उसकी मिन्नतें करेंगे, उसके तरले करेंगे, तो क्या है एक ना एक दिन जो उसके दिल में नरमी पैदा हो जाती है और वो फिर आपको माफ़ करने पे राज़ी हो जाता है और आपके उसके साथ जो ताल्लुकात क्या होते हैं, बहाल हो जाते हैं। तो नाज़रीन, अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला जिसने अपने बंदों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, तो जब वो इस दुनिया में आके अपने सिर्फ़ यानी कि अपनी ख्वाहिशात का गुलाम हो जाता है, यानी कि उसमें सही गलत की उसको कोई तफ़रीक नहीं रह जाती, तो वो क्या करता है? जी, तो नाज़रीन, जो इंसान दुनिया में अपनी ख्वाहिशात का गुलाम हो जाता है, तो वो फिर क्या करता है? अपनी ख्वाहिशात को पूरी करने के लिए कोई भी यानी कि रास्ता इख्तियार कर लेता है। तो उसके लिए ये होता है कि अल्लाह ताला ने इंसान क्या बनाया? अशरफुल मखलूक़ात बनाया, यानी कि तमाम मखलूक़ात से यानी कि इसको अफ़ज़ल बनाया, अफ़ज़ल करार दिया है, ठीक है? तो क्या यानी कि इसको शऊर दिया, अक़ल दी है। बाकी देखिए इतनी ज़्यादा मखलूक़ात हैं, उन सब की निस्बत जो है ना शऊर ज़्यादा जो है इंसान को दिया है। तो ये है कि इसके लिए 2 रास्ते बना दिए हैं। वो किस लिए? हालाँकि अल्लाह ताला चाहते तो इंसान को हमेशा अच्छे रास्ते पे रखते। लेकिन ये है ना कि एक दिन हमारा हिसाब होना आखिरत में, तो उसके लिए फिर क्या है, एक अच्छे और बुरे रास्ते का जो है ना बना दिया गया। अब इंसान को सही रास्ता भी बताया है और गलत का भी पता है और इसकी तरबियत भी की जा रही है। इस्लाम के ज़रिए अल्लाह ताला ने अपने जितने अंबिया कराम जो इस दुनिया में भेजे हैं, वो इंसानों की रहनुमाई के लिए ही भेजे हैं, ताकि ये जो है ना सही रास्ते पे चल के आखिरत में जो है ना जन्नत के हकदार बन सके। तो नाज़रीन, ये होता है कि इंसान इस दुनिया में क्या करता है कि अब जब अपनी ख्वाहिशात का गुलाम हो जाता है, ये क्या करना है कि हमने अपनी ख्वाहिशात के गुलाम नहीं बनना, यानी कि अपनी ख्वाहिशात को अपना गुलाम बनाना है। तो जब हम सही गलत की तफरीक नहीं कर पाते और यानी कि हम हर चीज़ को हासिल करने के लिए अच्छा बुरा रास्ता जो है ना इख्तियार करते हैं, ये नहीं देखते कि क्या हमारे लिए गलत है क्या नहीं, तो फिर ये होता है कि हम जो है ना गुनाहगार बन जाते हैं और फिर हम उसकी माफ़ी भी तलब नहीं करते। तो फिर ये क्या होता है, हमारे जो है ना मसाइल हमारे बढ़ना शुरू हो जाते हैं, हमारी ज़िंदगी में तंगियाँ आना शुरू हो जाती हैं, मसाइल बढ़ना शुरू हो जाते हैं, मुसीबतें आना शुरू हो जाती हैं। नाज़रीन, ये ज़रूरी नहीं है कि पैसा होगा तो आपको कोई परेशानी नहीं है, ये बात सही नहीं है। पैसा होने के बावजूद भी आपको तंगियाँ रहती, परेशानियाँ रहती हैं, आप जो हैं यानी कि बीमारियों का शिकार रहते हैं, पैसा लगाते आराम नहीं आता। तो क्या होता है, यही वजह होती है कि हम अल्लाह की याद से गाफिल होते हैं। तो ये जो दिल है ना अल्लाह ताला के लिए है, तो अगर इसमें हम अल्लाह ताला को बसा लेते हैं, उसको याद करते हैं और इस्तग़फ़ार करते हैं, तो फिर क्या होता है, हमारा जो दिल है वो साफ़ हो जाता है और फिर अल्लाह ताला जो है ना हमारी बात जो है ना वो
यानी कि हमारी दुआएं जो कबूल करना शुरू कर देते हैं। तो नाज़रीन चलिए मैं थोड़ी सी आपको, ये तो मैंने अपनी बातें कही हैं कि मैं किस तरह सोचती हूँ, और मैं चाहती हूँ आप सब जो लोग मेरे साथ अटैच हैं, मेरे जो इस चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं, आप साथी हैं, जो नहीं भी सब्सक्राइबर, जिन्होंने मेरी वीडियोस वॉच की हुई, तो मैं चाहती हूँ आप सब जो है ना, यानी कि अपने मसाइल जो है ना इस तरह इस्तग़फ़ार करके जो है ना भी अपने मसाइल को हल करें, अपने लिए आसानियाँ पैदा करने। तो इंशाल्लाह जो हमने अमल किया, इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि आपको भी वही बताने की कोशिश करें, ताकि आप लोग भी जो है ना अल्लाह ताला से अपनी दुआओं की कबूलियत का जो है ना दर्जा जो है ना उनको हासिल करवा सके। तो चलिए मैं अब आपको बताती हूँ कि नाज़रीन जो इस्तग़फ़ार है ना, मैं आपको जो है ना इस्तग़फ़ार पढ़ने का तरीका जो आपको जल्द से सवाल को एंड में बताऊंगी। आपने वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना नाज़रीन, इंशाल्लाह देखिएगा। आप जो है ना अगर वीडियो पूरी देखते हैं, क्योंकि जल्दी तो किसी बात, जिसको जल्दी है वो बेशक ना भी देखे वीडियो। तो जो अपने आप को सही करने के लिए, अपने दिल को साफ करने के लिए, अल्लाह ताला से अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए सही रास्ते पर चल के कुछ हासिल करना चाहता है ना, तो वो इंशाल्लाह ज़रूर देखेगा पूरी, और अल्लाह ताला इंशाल्लाह उसको वो देंगे भी जो वो चाहता है। तो ये है कि आप वीडियो को पूरा देख लें, ठीक है। क्योंकि ये मोटिवेशनल वीडियो भी है, और साथ इसके आपको जो है ना ये भी बताया जाएगा कि इस्तग़फ़ार को आपने किस तरह पढ़ना और कितनी दफ़ा डेली पढ़ेंगे, और जल्दी से जल्दी आप कितनी दफ़ा यानी कि डेली पढ़ना पड़ेगा, और अगर आप थोड़ा टाइम देते उसके लिए आपको कितनी दफ़ा डेली पढ़ना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह आप जो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हमें इस्तग़फ़ार पढ़ रहे हैं तो हमारा काम नहीं हो रहा, तो इंशाल्लाह इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, उसमें इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो अभी मेरा ये था कि मैंने वजीफे के साथ आपको ये बातें बतानी होती हैं, ताकि आप दूसरों के मोहताज ना रहें, ठीक है। आपको कहीं ना जाना पड़े, आप अपने अंदर रूहानियत पैदा करें ना। सब इंसान देखिए ना, अल्लाह ताला यानी कि कुरान पाक में फरमाते हैं सूरत काफ में कि मैं इंसान की शारग से भी ज्यादा इसके करीब हूँ। तो ये सब इंसानों के लिए ही कहा, ये नहीं कहा कि खास यानी कि इंसानों के लिए है। बस ये है कि जो यानी कि अल्लाह को तलाश करेंगे, यानी कि अपने अंदर वो रूहानियत, वो जज्बा पैदा करेंगे, तो फिर उनको खुद ही महसूस होगा कि अल्लाह ताला जो है ना किस तरह हमारी शरग से भी हमारे करीब है। तो नाजरीन चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इस्तग़फ़ार करने से क्या है, दिल का जंग साफ होता है। सबसे पहली सीढ़ी यही है कि जब आपके दिल का जंग साफ होगा, जंग कौन सा है, जो हम दुनियावी हमारी बुराइयां हैं, हमारी जो गुनाह हैं, वो उनसे क्या होता है, हमारा जो दिल है ना वो ढक चुका होता है, और सही और गलत की पहचान नहीं कर रहा होता है ना, रूहानियत में यानी कि उसको कोई चीज़ नहीं नज़र आ रही होती, ठीक है। दूसरा ये कि मुसीबतें जो परेशानियां, उनसे भी निजात मिलती है, और अल्लाह ताला की तरफ से इस्तग़फ़ार करने वालों के लिए खुशखबरी भी है। तो नाज़रीन बताते हैं कि दिलों के ज़ंग की सफाई के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक लोहे की तरह दिलों को भी जंग लग जाता है, और इसकी जिला जिला का मतलब है कि इसकी जो सफाई है वो क्या है, इस्तग़फ़ार। यानी कि जिनका दिल काम नहीं कर रहा, यानी कि जो उनके दिल में ख्वाहिश या दुआ मांग रहे, वो क्यों अर्श तक नहीं पहुंच रही, क्योंकि दिल साफ नहीं है। तो दिल को किस तरह आपने साफ करना है, इस्तग़फ़ार से। और साथ साथ ही मैं आपको बताती जाऊंगी नाजरीन कि आपने इस्तग़फ़ार किस तरह करना है, यानी कि आप इस्तग़फ़ार करते हैं तो साथ साथ उसके आपने अपनी जो है ना वो क्या कहते हैं ना, ट्यूनिंग भी करनी है, अपने दिल की करनी है, अपने दिमाग की करनी है, अपने अज़ा की करनी है। तो वो आपको पता है कि आपने किस तरह करनी है, ठीक है। यानी कि देखें, आप नमाज की भी पाबंदी करनी है, और नमाज जिन कामों से रोकती है उनसे बाज रहना है, ठीक है। जो इस्लाम हमें सिखाता है, सुनते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन पर अमल करना है, और हदीस मुबारका पे भी आपने अमल करना है, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में रूटीन में जितने आप काम कर रहे हैं ना, उनको काम करते हुए ना उनमें जो है ना सुनते रसूल और अहादीस नबवी से जो है ना वो लिया करें कि हम क्या आया कि ये हमारे लिए काम ठीक है कि नहीं ठीक, ठीक हो गया। आपने देख लिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि इस्तग़फ़ार जो है वो दिलों की सफाई करता है। तो देखिए ना, पाकीज़गी क्या है, निसफ़ ईमान है। अल्लाह ताला वहीं आ सकते हैं, वहीं मौजूद होंगे जहाँ यानी कि साफ सुथरी चीज़ होगी, वही अल्लाह ताला की जो है ना वो यानी कि अमाजगाह हो सकती है। अल्लाह ताला यानी कि वो आपके दिल में भी बसेंगे। तो वो ये कि सबसे पहले ये कि इस्तग़फ़ार करें,
पढ़ें भी, जिक्र करें और इसके साथ अमाल भी करें। ये बहुत ही, इस दोनों चीज़ों का आपस में बहुत ज़्यादा पक्का कनेक्शन है, इसको समझें। तो नाज़रीन, अब ये है कि परेशानियों और तंगियों से हम किस तरह निजात ये देता है इस्तिग़फ़ार। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने इस्तिग़फ़ार को अपने ऊपर लाज़िम कर लिया, अल्लाह पाक उसकी हर परेशानी दूर फरमा देंगे, ठीक है। और क्या होगा उसके लिए कि उसको हर तंगी से राहत भी मिलेगी और उसे ऐसी जगह से रिज़्क मिलेगा जहाँ से उसको गमान भी नहीं होगा। ये किस तरह होगा? यही होगा कि जब आप इस्तिग़फ़ार जो है ना करें और अपने अंदर से अपने लालच ख़त्म कर देना है कि ये मैं इस्तिग़फ़ार जो है ना रिज़्क के लिए कर रहा हूँ, अपनी मुश्किलात को हल करने के लिए कर रहा हूँ, किस तरह कर रहा हूँ, ये आपने लालच निकाल देना। आपने सिर्फ़ अल्लाह ताला को खुश करने के लिए जो है ना इसका ज़िक्र करना है। इंशाल्लाह थोड़ा-सा अपने अंदर पेशेंस भी रखें, सब्र रखें। ये नहीं कि चंद दिन, ये देखिए ना आप पे डिपेंड करता है कि आपका जो दिल है ना कितना ज़ंग-आलूद है। यानी कि आपको कितना टाइम रिक्वायर होगा, यानी कि इसको, यानी कि दिल को साफ़ करने के लिए। तो आपने सब्र से अल्लाह ताला को खुश करने के लिए और अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए आपने इस्तिग़फ़ार करना है। इंशाल्लाह आप देखिए कि जल्द ही यानी कि आपको जो है ना आपका दिल साफ़ होना शुरू हो जाएगा। आपके अंदर अल्लाह ताला की मोहब्बत और ज़्यादा बढ़ेगी और ज़िक्र यानी कि करने की और ज़्यादा ख्वाहिश पैदा होगी। जब ये ख्वाहिश ज़्यादा पैदा होगी तो नाज़रीन तब समझ लीजिए कि आपका जो दिल है ना वो इस ज़ंग से साफ़ होना शुरू हो गया है। तो नाज़रीन, अब मैं बताती हूँ कि जो इस्तिग़फ़ार यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं उनके लिए अल्लाह ताला की तरफ से क्या खुशखबरी है, यानी कि क्या उनके लिए खुशखबरी है। तो नाज़रीन, हज़रत अब्दुल्ला बिन बुसर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि खुशखबरी है उसके लिए जिसके नामा-ए-माल में सबसे ज़्यादा इस्तिग़फ़ार है, ठीक है। तो देख लें कि इस्तिग़फ़ार जो है ना हमें हर वक़्त करना चाहिए। हमें कोई जल्दी नहीं है कि हमारा ये काम नहीं, और आप देखिए कि स्पेसिफ़िक टाइम जो लेगा, जब आपका दिल साफ़ होगा इंशाल्लाह आपके जो काम है वो सुधरना शुरू हो जाएँगे। तो नाज़रीन, ये थी, मैंने आपको बताया कि हदीस से साबित किया कि इस्तिग़फ़ार की कितनी ज़्यादा अहमियत है, ठीक है। ये दिलों को किस तरह साफ़ करता है, परेशानियों से, तंगियों से किस तरह निजात दिलाता है, और अल्लाह ताला को यानी कि बहुत ही ये पसंद है ये अमल इस्तिग़फ़ार करना। यानी कि जितने ज़्यादा आपने गुनाह कर लिए हैं, तो वो देखिए ना, अगर अल्लाह ताला से आप माफ़ी माँगते हैं सच्चे दिल से, तो फिर इंशाल्लाह आपको उसकी माफ़ी मिलेगी। तो नाज़रीन, अगर यानी कि इस्तिग़फ़ार भी करना है और गलत काम भी करने हैं, जिन कामों की ममानियत है उनसे बाज़ नहीं आना, तो फिर ये है कि आपकी दुआएँ जो है ना, तो नाज़रीन यानी कि इस्तिग़फ़ार आप कर भी रहे हैं, ठीक है, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ रहे हैं आप, या कोई भी, मैंने अपने चैनल पे और भी यानी कि इस्तिग़फ़ार की जो है ना दुआएँ बताई हैं। तो अगर आप उनमें से कोई भी कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी जो ना अपनी जो किरदार साज़ी नहीं कर रहे, किरदार को नहीं सँवार रहे, किरदार की काट-छाँट नहीं कर रहे, यानी कि जिन बुराइयों से आपने बचना है उनसे नहीं बच रहे, अब वो आपकी ज़िंदगी का वैसा ही मामूल है, तो फिर काइंडली आपसे जो है ना दरख्वास्त है कि आप जो है ना इन चीज़ों पे भी साथ अमल करें, ठीक है। ये नहीं है कि हमने सिर्फ पैसा लेना है, हमने अपनी मुश्किल टालनी है, अपनी मुसीबत टालनी, बीमारी टालनी, तो सिर्फ इस्तिग़फ़ार करेंगे, इसीलिए हमारे कामों को देर लगती है ना, काम नहीं हो रहे होते। सिर्फ ये ज़हन में बिठाया होता है कि हमने इस चीज़, आपने अपने अंदर जो है ना लगन, जज़्बा पैदा करना है, मोहब्बत, तसीर पैदा करनी है। आप जब बैठे हुए हैं ज़िक्र करने, पूरे तसव्वुर के साथ, पूरी यानी कि एक इमेजिन करें कि आप अल्लाह ताला के हुज़ूर बैठे हुए, अल्लाह ताला से जो है ना गिड़गिड़ा कर उनके हुज़ूर उनको याद करके वास्ता दे रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि हम उनके उम्मती हैं, तो हमें माफ़ फरमा दे, हम पर रहम कर, हम पर करम फरमा दे, मेरी मुश्किलात आसान कर दे, मेरी मुसीबतें दूर कर दे, मेरी बीमारियां दूर कर दें, मेरी रिज़्क की तंगी दूर कर दे। यानी कि आपने एक तसव्वुर भी बांधना है, ठीक है। फिर करें, लगन के साथ करें, यकीन के साथ करें, इंशाल्लाह जो है ना आपका मसला हल होगा, और फिर देखिएगा चंद दिनों में हल होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये कि अपने अंदर पेशेंस रखें, ठीक है। ये नहीं कि आज आपने किया कल हो जाए, ठीक है, हो भी जाएगा। कुछ लोगों के साथ होता है क्योंकि कुछ ने पहले से यानी कि अपने साथ अपना मुराकबा किया हुआ है, अपने आप को ठीक किया हुआ है, अल्लाह ताला की याद से अपने दिल को मुनव्वर किया हुआ है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कसरत से दुरूद भेजता है, तो फिर अल्लाह ताला जो है ना उसके तमाम गुनाह माफ़ कर देते हैं, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि आप जो ख्वाहिश करते हैं वो पूरी होना शुरू हो जाती है, आपके काम सीधे, बिगड़े हुए काम सब संवारना शुरू हो जाते हैं।
तो नाज़रीन इस चीज़ को थोड़ा समझें। तो चलिए अब मैं आपको जो है ना इसका फॉर्मेट भी समझा देती हूँ, ये आप देख लें। इंशाल्लाह आप जो है ये 3 तरह का मैंने फॉर्मेट दिया है। पहला ये है कि रोज़ाना अगर आप 1000 मरतबा इस्तग़फ़ार करते हैं तो ती यानी कि कितने दिनों में आपका 1.25 लाख कंप्लीट होगा। अगर आप डेली 5000 जो है ना इस्तग़फ़ार करते हैं तो आपका कितने दिनों में 1.25 लाख होगा। अगर आप 10,000 मरतबा डेली इस्तग़फ़ार करते हैं तो फिर इंशाल्लाह आपका जो है ना चंद ही दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आप अगर मसरूफ़ हैं, बिज़ी हैं, तो आप एक टाइम बना लें कि आपने किस टाइम करना है, ठीक है? आप चलते-फिरते भी कर सकते हैं, लेकिन ये कि जब आप कर रहे हो ना तो आपके ज़हन में जो है ना आप अल्लाह ताला को आपने अपने तसव्वुर में रखना है कि आप जो ना अल्लाह के हज़ूर खड़े हैं, उनसे दुआ कर रहे हैं, आप माफ़ी के तलबगार हैं, ठीक है? ये नहीं कि आपकी सिर्फ ज़बान चल रही है तो आपका ध्यान उधर नहीं है, इस तरह नहीं। अगर आप इस तरह अपने तसव्वुर बाँध के इसको पढ़ेंगे तो फिर देखिए कि चंद ही दिनों में आपके जो दिल की सफाई होना शुरू हो जाएगी और आप इसके बहुत ज़्यादा मोजज़ात देखेंगे अपनी आँखों से। और बिलीव करें अभी मेरे जो कुछ सब्सक्राइबर्स हैं वो मेरी आप बेशक वीडियोस में जाके देख लें, उसके कमेंट्स में वो बता रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें नहीं फ़ायदा हो रहा ना, उनके लिए मैं इंशाल्लाह स्पेशल वीडियो बनाऊंगी। और जो कह रहे हैं ना कि हमें इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है, और एक जो मेरे भाई हैं वो कह रहे थे कि मैं यानी कि इस इस्तग़फ़ार से यानी कि मुझे इतना ज़्यादा फ़ायदा मिला है, कहते कोई भी जो बंदा था ना मुझे यानी कि मुँह नहीं लगाता था, अपने बेगाने सारे छोड़ गए थे। तो कहता है बस मैं अब हर वक़्त इस्तग़फ़ार करता रहता हूँ, और कहते बिलीव करिए अल्लाह ताला ने मुझे इतना दिया है कि वही लोग जो है ना मेरे आगे-पीछे फिरते हैं। तो ये है, सिर्फ थोड़ा-सा आपको पेशेंस रखना है, अपने अंदर तसीर पैदा करनी है, जज़्बा, मोहब्बत, अकीदत, ठीक है? ये सारा कुछ पैदा करके फिर प्यार से, मोहब्बत से इसको पढ़ें कि अल्लाह ताला आपको माफ़ फरमा दे। अगर अल्लाह ताला आपके साथ है ना, तो फिर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके साथ कुछ भी होना है, अल्लाह ताला जो है ना उसको सँवार देंगे, सँभाल लेंगे, आपके बिगड़े काम सँवर जाएँगे, फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? वैसे भी जब दुनिया का इंसान के अंदर से लालच ख़त्म हो जाता है ना, तो फिर वो अल्लाह के ज़्यादा करीब हो जाता है। फिर वो यानी कि दूसरों के फ़ायदे के लिए सोचता, अपने फ़ायदे के लिए नहीं। तो इंशाल्लाह आपके भी ये सारे काम बिल्कुल ठीक होंगे। आप बस मुझे फ़ॉलो करते रहें, और भी मेरे तरह के कई लोग जो हैं वो ये बातें सिखा रहे हैं, आप उनको भी देखें, मुझे भी देखें, और बड़े-बड़े उलमा भी हैं माशाल्लाह, वो भी बहुत सिखाते हैं। लेकिन ये कि हम थोड़ा ये हैं कि आपकी ज़ुबान में समझा रहे हैं आपको ना, हम बहुत यानी कि कुरान पाक की आयत पढ़-पढ़ के यानी कि आपको वो भी समझाते हैं, यानी कि आपको समझ लें कि एक ये खुले अंदाज़ में समझाने वाला साहब है। बाज़ लोगों को एक स्पेसिफिक वे में समझ नहीं आती, यानी कि वो कह लें कि तशरीह कर दे तो समझ आती है, तो ये वाला काम है। तो इंशाल्लाह करें, आपका ज़रूर फ़ायदा होगा, और मेरी भी दुआ है कि इंशाल्लाह जो है ना आपके तमाम मसले हल हो जाएंगे। आप लोगों ने जिन्होंने मेरी पहली वीडियोस नहीं देखी हुई उनको ज़रूर देखें, इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में बहुत चेंज आएगा, ठीक है? तो चलिए अब आपको मैं ये फॉर्मेट जो है ना वो बता देती हूँ, इसको देख लें, इसके अकॉर्डिंग आप करें, इंशाल्लाह आपका जल्दी 1.25 लाख कंप्लीट हो जाए। नाज़रीन आपने ये 1.25 लाख जो है ना, ये द्रूदे सॉरी, ये इस्तग़फ़ार जो आपने, ये आपने लगन के साथ करना है। आपने क्या करना है, किबला रुख हो बैठ जाएँ, ठीक है? अगर चलते हुए भी करें तो तब भी कोई मसला नहीं है, लेकिन आप जब स्पेसिफिक टाइम में बैठ करें तो किबला रुख होके बैठ के आप करें, और तसव्वुर के साथ करें। इंशाल्लाह देखिए जब ये आपने 1.25 लाख कंप्लीट कर ले तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपके दिल की सफाई हो जाएगी। फिर आप जो भी वजीफा करेंगे, जो भी अमल करेंगे, जिसके लिए भी करेंगे, वो इंशाल्लाह जल्दी पूरा होगा। और वैसे भी यानी कि आपके जो ना अल्लाह के करीब हो जाएंगे, जो अल्लाह के करीब हो जाता है उसको किसी चीज़ की कमी नहीं रह जाती। जी, तो नाज़रीन फ़र्स्ट फ़ॉर्मेट आपको मैं बताऊँगी कि डेली अगर आप 1000 मरतबा इस्तग़फ़ार करते हैं, तो 30 दिनों में जो है ना आपका बनेगा 30,000, ठीक है? और ये आपका 4 महीनों और 5 दिनों में कंप्लीट होगा, ठीक है? आप 3000 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1,20,000, तो एक जो 5 दिन ऊपर हैं वो उनको हम प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 1,20,000 आपका। यानी कि अगर आप 10,000 जो है डेली पढ़ते हैं तो आपका 4 महीनों और 5 दिनों में जो है ना आपका 1.25 लाख जो कंप्लीट हो जाएगा।
تو नाज़रीन जो सेकंड फॉर्मेट है वो आपका डेली यानी कि 5000 का है। अगर आप डेली 5000 यानी कि 5000 मरतबा पढ़ते हैं तो ये आपका 25 दिनों में कंप्लीट होगा। तो आप 5000 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा पूरा जो है आपका 1,25,000 यानी कि मरतबा इस्तिग़फ़ार हो जाएगा अगर आप डेली 5000 मरतबा पढ़ते हैं। तो तीसरा जो थर्ड फॉर्मेट वो ये है कि अगर आप इससे भी जल्दी करना चाहते हैं, क्योंकि मेरे एक भाई ने पूछा था कि जल्द अज़ जल्द 1,15,00,000 को यानी कि पढ़ने का तरीका बता दें, तो ये सबसे फ़ास्ट है। अगर आपके पास टाइम है तो आप रोज़ाना इसको 10,000 मरतबा भी पढ़ सकते हैं। अगर आप 10,000 मरतबा रोज़ाना पढ़ेंगे तो ये आपका जो है ना 13 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि 13 को आप 10,000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 130,000 हो जाएगा, यानी कि 5,000 ज़्यादा होगा। यानी कि 12 दिन आप जो है ना 10,000 पढ़ लें और आप 13वें दिन जो है ना 5,000 पढ़ लेंगे तो फिर आपका 1,15,00,000 पूरा पूरा हो जाएगा। तो नाज़रीन उम्मीद है कि आज की आपको जो वीडियो है बहुत पसंद आई होगी। तो ज़रूर अमल करिएगा और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर भी ज़रूर करिएगा ताकि सब जो है लोग हैं उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और आपको भी इसका सवाब मिले और मुझे भी मिले, ताकि हमारी आखिरत संवर सके। तो तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, जब तक नई वीडियो नहीं आती। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।